जय हिंद दोस्तों। आज हम एमजी के यूपी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के क्वेश्चन पेपर के आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इस बार एग्ज़ाम जो है कुछ चेंजेस हुए थे, जैसे 2 घंटे से घटाकर 1 घंटा कर दिया गया था एग्ज़ाम का, और टोटल प्रश्नों की संख्या 100 से घटा के 50 कर दी गई थी। अधिकतम अंक 400 अंकों का ही रखा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन किस में परिवर्तन ला सकता है? तो आंसर होगा ऑल द अबव। मानवीय संबंध, मानव समाज की संरचना, अभिव्यक्ति और आदर्श मूल्य, तीनों में ये परिवर्तन ला सकता है। भारतीय सरकार में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय संविधान में शिक्षा अधिसूचित है? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा समवर्ती सूची में। इसको संविधान संशोधन करके इसको समवर्ती सूची में लाया गया शिक्षा को। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के सिद्धांत पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, यह क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है, स्किनर के। दूरदर्शन के शैक्षिक टेलीविजन चैनल का क्या नाम है? तो ज्ञान दर्शन नाम है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 21A में। यहाँ पर ए भी होता है तब भी सही है ये, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अनुच्छेद 21 में। 21A में यदि शिक्षा को जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है? वर्धा योजना। 1937 में हुआ था वर्धा जगह पर। प्रवज्य शैक्षिक संस्कार किस काल में होता है? तो दोस्तों ये बौद्ध काल का एक, कहते हैं कि जब संघ में प्रवेश लेने से पहले ये संस्कार होता था उस समय बौद्ध काल में। जिस तरीके से वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था, उसी तरीके से बौद्ध काल में प्रवज्य संस्कार होता था। तो आंसर हमारा बौद्ध काल होगा। योजना पद्धति किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों किलपैट्रिक के द्वारा दी गई। वैधता की कौन सी पद्धति सर्वाधिक आसान है? तो दोस्तों रूप वैधता बहुत आसान है, इसको देख के पहचाना जा सकता है कि इस पद्धति कैसी है। अच्छे पद के लिए कठिनाई का स्तर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों 50%। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम है? तो इंस्ट्रूमेंटल यानी यांत्रिक सिद्धांत है। त्रिमिति बौद्धिक प्रतिमान में होता है, क्या होता है? विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, तीनों होता है। तो दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा अनुदान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर SS भटनागर। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान स्थित है, कहाँ पर है? शिमला में। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू हुआ? तो दोस्तों आप लोगों को पता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के लिए लागू हुआ था। 1986 के शिक्षा नीति में ये रखा गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट होना है। भारत में सेवाकालीन शिक्षा प्रदान करती है? तो दोस्तों ये तीनों प्रदान करती है, डाइट, HRDC और NCERT। क्या नाम है? पाठ्यचर्या है, तो पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं। दोस्तों ये उद्देश्यों का मूल्यांकन आज की परीक्षा प्रणाली नहीं करती है, तो किस पक्ष के? भावात्मक पक्ष के। किसी भी विषय की पाठ्यचर्या क्या प्राप्त करने में सहायक है? तो हमारा उद्देश्य पूरा करने में सहायक होती है। शिक्षा सिर्फ एक शिक्षा देना जरूरी नहीं है, एक मूल्य देना जरूरी नहीं है, नौकरी, इन सब को पूरा करता है कौन? हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य जो होगा वो चाहे शिक्षा प्राप्त करना हो, मूल्यों को प्राप्त करना हो, नौकरी प्राप्त करना हो, तो हमारे उद्देश्य के अनुरूप वो हमें प्राप्त कराता है पाठ्यचर्या। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, तो ये कहा था जेरोम ब्रूनर ने। यहाँ पे देखिए 25 वर्ष लड़के की मासिक आयु 16 वर्ष है। इस बालक की बुद्धि लब्धि बताइए। आपको पता है बुद्धि लब्धि निकालने का तरीका क्या है? MA/CA एंड 100। तो यहाँ पे इसको अगर रखेंगे तो यहाँ पे आसानी से आप निकाल सकते हैं 25, ये आंसर आ जाता है 64। द्विकारक सिद्धांत संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, द्विकारक सिद्धांत बुद्धि से संबंधित है, स्किनर का दिया गया है। सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि उन्होंने दी थी। औसत बालक की बुद्धि लब्धि होती है 110 से 120। नेक्स्ट है, ECCE किस आयु समूह के लिए है? तो दोस्तों 3 से 5 वर्ष के मध्य के बालकों के लिए जरूरी है। भारत के संघ कैबिनेट ने NEP 2020 को कब अनुमोदित किया? कब इसको अप्रूव्ड किया? कब किया? 29 जुलाई 2020 को अप्रूव्ड किया। विद्यालय समय सारणी किसके संबंध में सूचना देती है? तो दोस्तों
विद्यालय के कार्यकाल घंटे के बारे में लग चुकी है, तो हम इसी को मान के चलेंगे। प्रभावी विद्यालय प्रबंधन सम्मिलित करता है, तो दोस्तों सुधार निष्पादन से संबंधित है। छात्रों की अनुपस्थिति से निपटा जा सकता है दोस्तों, तो माता पिता से संपर्क, क्योंकि वो अनुपस्थित होकर कहाँ रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो जरूरी है कि हमें माता पिता से संपर्क करें। वैसे तो स्कूल में क्रिकेट के कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो शिक्षा एक कला है, शिक्षा एक विज्ञान है, न तो ये विज्ञान है न कला है दोस्तों, ये विज्ञान और कला दोनों है। इस कारण से इसको घुमा के कैंसर लिख दिया, कुछ सीमा तक कला है तथा कुछ सीमा तक विज्ञान है। अगर इसकी जगह ये होता है कि विज्ञान और कला दोनों है तो वो भी सही होता। मूल्य संबंधी प्रश्न के उत्तर देते हैं, तो मूल्य मीमांसा में देते हैं। दर्शनशास्त्र की कौन सी शाखा वकालत करती है कि ज्ञान वह है जिसका कार्य सत्य है, तो प्रयोगवाद। नेक्स्ट है, शिक्षा के सौंदर्य परक उद्देश्य पर बल दिया गया, तो किसने दिया, अरविंद जी ने। फिर नेक्स्ट है, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन रूसो। नेक्स्ट, कौन सी समिति ने शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए स्तुति की, तो ये आपको पता है कि ये राममूर्ति समिति ने की थी। नेक्स्ट है, किसी मानकीकृत परीक्षण की दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, तो विश्वसनीयता होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया, किसने प्रारंभ किया, अगस्त काम्टे ने इसको प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं मानव व्यवहार, दोनों में ही मानव व्यवहार के बारे में बताया जाता है। शिक्षा शास्त्र में मानव व्यवहार के बारे में बताया जाता है, यहाँ पे छात्रों के व्यवहार को परिवर्तन से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वो व्यवहार में उनके क्या परिवर्तन आए वो। और नेक्स्ट समाज शास्त्र भी इसी पर डिपेंड होता है, इस कारण से मानव व्यवहार कॉमन है, दोनों को जोड़ के रखता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 ने अछूतों के किस कल्याण को उच्चीकृत किया है, किसको बताया है, अनुच्छेद 40 में शैक्षिक और आर्थिक दोनों को बताया, यानी कि हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन में हमारा यहाँ पे देखिए लिंग जैविकी निर्मित होता है, क्यों, क्योंकि लिंग जो होता है जैविकी निर्मित होता है, जबकि अगर बात करें जेंडर जो होता है वो सामाजिकृत होता है। मकतब के अध्यापक कहलाते थे, क्या कहलाते थे, मौलवी। मुसलमानों में शिक्षा प्रारंभ की पद्धति थी कौन सी, बिस्मिल्लाह। जहाँ पे आपको पता है जो बालक 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन का हो जाता था तो उसको बिस्मिल्लाह संस्कार के थ्रू एडमिशन मिलता था। अगर वो उस दिन नहीं होता तो सेम उसके 1 साल बाद होता, 5 वर्ष 5 दिन 5 महीने 5 दिन में एडमिशन होता था, तो ये बिस्मिल्लाह संस्कार के थ्रू होता था। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए, इसका समर्थन किया कि किसने किया, जॉन डेवी ने किया। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ, तो 1972 में स्थापित हुआ। ठोस सक्रिय अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है, तो ये 6 ईयर से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा का सर्वप्रथम विकेंद्रीकरण किसने किया, तो हंटर आयोग ने 1882 में आया था ये हंटर आयोग, उसी समय इसका विकेंद्रीकरण प्रथम बार किया गया, पहली बार। समान अवसरों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, जी हाँ, समानता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अधिगम को बढ़ाने हेतु तकनीकी का प्रयोग है, कैसी तकनीकी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का प्रयोग किया जाता है अधिगम को बढ़ाने हेतु। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र है। उत्तम गुणवत्ता हेतु भारत के विद्यालयों ने स्थापित किया, क्या स्थापित किया, IQA। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।